अमरनाथ तिवारी जी, आप सबके बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जो विनम्रता और समर्पण के पर्याय है, भाई प्रगट पटेल जी हमारे देश में बहुत ही कर्मठ संघर्षशील साथी और भाषाओं के पूर्व है भाई गुरु प्रसाद मौर्य जी, प्रयागराज और कौशाम्बी के जिला सरकारी बैंक के चेयरमैन, बहुत ही कर्मठ और संघर्षशील साथी भाई अमरनाथ मौर्य जी, हमारे दूसरे संघर्षशील साथी और संगठन में बहुत ही निपुण भाई गुलाम मौर्य जी, हमारे जिले के महामंत्री कर्मठ साथी भाई जीतलाल तिवारी जी, मऊआना के डॉक्टर भाई सुधीर मौर्य जी, हमारे परम सम्मानित साथी भाई मदन कुशवाहा जी, शशिकांत मौर्य जी, और साथ ही साथ भगवान बुद्ध के दर्शन को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे लोकेश पंडित जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन के सम्मानित अध्यक्ष भाई रणवीर सिंह जी, साथ ही साथ हमारे शुरुआती दौर के सामाजिक कार्यों में सहयोग देने वाले साथी भाई उमा सिंह कुशवाहा जी, छोटेलाल मौर्य जी, सुशील कुशवाहा जी, नरेश मौर्य जी, आज के साथ साथ हम सबके बीच में उपस्थित हमारे उपभोक्ता पूर्व प्रयास के अध्यक्ष भाई लालचंद पटेल जी, साथ ही साथ आज जिस सुअवसर पर हम लोग इकट्ठे हैं, गंगा मेमोरियल हॉस्पिटल अंबाला झूसी की लोकार्पण अवसर पर हम इकट्ठे हैं, इस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक और गंगा मेमोरियल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पंकज कुशवाहा जी, जियाराम कुशवाहा जी, डॉक्टर सी एल वर्मा जी, डॉक्टर रवीना त्रिपाठी जी, राजेश कुमार मौर्य जी, अनुपम पाल जी, डॉक्टर एस के गुप्ता जी, डॉक्टर तनेजा जी के साथ साथ यहाँ पर सामने बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित भाइयों, जैसा कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही हमारी असली पूंजी, सभी को स्वस्थ रहने के लिए निरंतर सजग और सावधान रहना चाहिए। किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी महसूस होती है, तत्काल डॉक्टरों से उस पर विचार विमर्श करना चाहिए और साथ ही साथ सही समय पर उसका उपचार करके अपने को स्वस्थ बनाए रखने का हम सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमें स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। स्वस्थ भारत का निर्माण तभी होगा जब हम सभी स्वस्थ होंगे, यानी हम सभी स्वस्थ होंगे तभी स्वस्थ भारत की कल्पना पूरी होगी। इसलिए
स्वस्थ बने रहना, स्वस्थ रहना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके पास बहुत धन दौलत है, लेकिन स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, बिस्तर पकड़े हैं, तो वो पैसा आपके लिए बेकार। इसलिए हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए अपने को स्वस्थ बनाना। और जब सभी अपने अपने को स्वस्थ रखने के लिए चिंतित होंगे तो स्वाभाविक रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, और जब स्वस्थ समाज का निर्माण होगा तो स्वस्थ राष्ट्र का भी निर्माण होगा, स्वस्थ भारत अपने आप बनेगा, यानी स्वस्थ भारत की कल्पना अपने आप पूरी होगी। इसलिए आज की अवसर पर मेरी आपसे अपील है कि आप सभी बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखेंगे, हमेशा सजग भी रहिए और समय समय पर डॉक्टरों से राय में सलाह करके यदि कोई परेशानी है तो उसके निदान भी देने का काम करें। अभी आपने देखा हो कि वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे दुनिया को झकझोर दिया। पूरे विश्व में विकास की जो पराकाष्ठा पर देश है अमेरिका, जिसकी आबादी पूरे देश की मात्र 30-32 करोड़ है और मौत का आंकड़ा 4.5 लाख के पार। अमेरिका से भी कम आबादी वाला ब्राजील, वहां पर मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार। उससे भी छोटा देश मेक्सिको, वो भी 3 लाख पार कर गया। तमाम ऐसे देश जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से भी कम, हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़। तमाम ऐसे देश हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से भी कम, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन सब की आबादी उत्तर प्रदेश से कम, और यहां पर मौत का आंकड़ा कहीं 3 लाख, कहीं 2.5 लाख, कहीं 2 लाख, यानी हर जगह पर 2 लाख की ऊपर। और 134 करोड़ की आबादी वाला भारत, जहां पर मौत का आंकड़ा अब जाकर के 1.5 लाख पहुंचा। अब इसी जहां पता लगा लीजिए ठीक आई है, जल्दी है जो उस महामारी के दौर में हम सभी देशवासियों ने एकजुटता दिखाई। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पर 134 करोड़ की आबादी वाला भारत एक आह्वान पर एक साथ चट्टान की तरफ नहीं हुआ। पार्टी की सीमाओं पर तोड़, जाति धर्म और मजहब को तोड़कर एक साथ इकट्ठा हुआ और जो समय में लोगों ने सावधानियां बरती, बहुत कुछ वो आधार बना कोरोना महामारी को रोकने का। हम कोरोना महामारी को रोकने में कामयाब हुए और हमारे इस प्रयास की WHO ने कराया, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी इसकी सराहना है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी
लिखित रूप से पत्र भेजकर प्रधानमंत्री ने भेज दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने भी सार्वजनिक रूप से भारत की इस अनूठे एकता का न केवल सराहना किया बल्कि मोदी जी के नेतृत्व का लोहा माना। यानी आज भी हम दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित देशों से इस कोरोना महामारी को कहीं कहीं आगे दिखाई पड़े। यहां तक कि हमारे यहां के किए गए प्रयास को दुनिया के अन्य तमाम देशों ने अपने यहां उसको मॉडल के रूप में स्वीकार किया। और साथ ही साथ इतने विशाल देश में आपने भी देखा हो आज से खतरे से भी हम निपटने में सफल हो रहे। आपने टीवी रेडियो में देखा हो लॉकडाउन के दौरान फ्रांस में खाद्य पदार्थों की लूट बाजार में हुई। मैक्सिको में भी बाजारें लूटी गई, खाद्य पदार्थ लूटा गया। लेकिन 134 करोड़ आबादी वाले भारत में एक छोटी सी भी घटना खाद्यान्न पदार्थों की लूट डाले तो लाइन चले और समोसे की दुकान भी नहीं हुई, नहीं निकली। क्योंकि जो हमारे देश में लोगों में सेवा भाव है, जो हमारी सेवा की संस्कृति है, उसने उस समय का दम दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री ने सभी को समान साइमान के साथ खड़े करने के लिए जहां 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया, सभी क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग देकर लॉकडाउन से उबरने के लिए उनको एक सहारा दिया। वहीं पर खाद्य पदार्थों से लेकर अन्य जरूरत की चीजों को लोगों ने अपने अपने हाथों से भी राहत के रूप में उसमें जरूरतमंद पहुंचाने का काम किया। इसलिए आज हमारी संस्कृति है, हम उसको आगे संजय रखें, बनाए रखें। ये भगवान बुद्ध की धरती है, महावीर जैन की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है और गुरुओं महापुरुषों की धरती है। तो आज भी मैं कहना चाहता हूं जो हमारी अतीत की संस्कृति रही है, निरोग रहने की, स्वस्थ रहने की, हमें आज उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जिस तरीके से इस कोरोना आपदा का काल में हम दुनिया के लिए विशाल बने हैं, वैसे ही स्वस्थ रहकर स्वस्थ भारत का निर्माण कर विश्व में हमें फिर से एक अलग छाप होगी। यंग इंडिया का जो सपना है उसे साकार करना है। और यंग इंडिया आज भारत यंग इंडिया ही बन रहा है, क्योंकि कुल आबादी का 70% की आबादी नौजवानों की है। और जिस देश में 70% की नौजवानों की आबादी हो, वो अपने आप में यंग इंडिया हो सकता है। इसलिए आज के मौके पर मैं शुभकामना देना चाहता हूं डॉक्टर पंकज कुशवाहा, उनके सभी चिकित्सक परिवार को, कि आप सभी लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवा देकर स्वस्थ भारत के निर्माण में
सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। हमें खुशी हो जब डॉक्टर तोमर जी ने कहा कि इस अस्पताल का संचालन केवल पैसा कमाने के मकसद से नहीं किया गया, बल्कि सेवा की भावना से किया गया। और डॉक्टर का चरित्र भी सेवा का ही होगा, क्योंकि डॉक्टर को लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। जब डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों की विश्वास की कसौटी पर खत्म करने का काम भी हमारे डॉक्टर साथियों को। इसलिए पैसा हाथ का मैल है, आता और जाता है, लेकिन सेवा भाव से यदि आप किसी को जीवन दान देते हैं, उसके जीवन की रक्षा करते हैं, फिर से सबको बना करके खड़ा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये एहसान वो आपका कभी नहीं भूलेगा। और इससे जो आपको दुआएं मिलेंगी, स्वाभाविक रूप से बुरी रात चोरी की गति से आप आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं इस गंगा मेमोरियल हॉस्पिटल परिवार को, डॉक्टर पंकज जी को, उनके सभी सहयोगी साथियों को, कि आप इसी सेवा भावना से जो आपने शारीरिक रूप से स्वतः आपने स्वीकार किया, इस रास्ते पर चलते गया। कहीं भी पैसे के चक्कर में कोई मौत का शिकार न होने पावे, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि अगर डॉक्टर भगवान कहा जाता है तो भगवान के रूप में उसके लक्षण भी उसके कार्य से, उसकी प्रवृत्ति से, उसके आचरण से दिखाई पड़ना चाहिए। और हम सोचते हैं कि जब डॉक्टर पंकज जी ने खुद इस बात की स्वीकृति दी है, तो हम उन्हें शुभकामना देते हैं कि आपकी जो ये सकारात्मक सोच है, ये आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेरी शुभकामना है, मेरी बधाई है। मैं अपनी ओर से, मन पर बैठे हुए सभी नेताओं की ओर से, सामने बैठे हुए सभी भाइयों बहनों की ओर से हम पुनः गंगा मेमोरियल हॉस्पिटल के दिन उन्हें आज सेवनी ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़े, इसके लिए शुभकामना देता हूं। और डॉक्टर पंकज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को ध्यान देता हूं। धन्यवाद।